यह वंदे भारत ट्रेन हावड़ा स्टेशन से छूटती है और गया इसका अंतिम स्टॉपेज है। हम लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे हैं आज और अभी जा रहे हैं गया। दुर्गापुर से हम लोग चढ़े हैं करीब 8:10 में और ये पहुंचाएगी 12:10 में गया स्टेशन पर। करीब 4 घंटे 20 मिनट की जर्नी है ये। हालांकि 8:10 में ट्रेन नहीं आई, करीब 8:45 में ट्रेन आई है, तो थोड़ा लेट से चली है। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है। अभी तक तो राइट टाइम दिखा रही है। के खाएको लोप्साङले के होइन देऊ कुकुको के छ कुकु के छ It's a veg items which you are going to have. खोला के It's French fries. नेक्स्ट के छ Cutlet. यसमा अर्को चाहिँ ब्रेड दिएको छ। Boiled bread. I guess yes, brown bread. स्नैक्स ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में वेज ऑप्शन सिर्फ है, बट लंच के लिए आप वेज या नॉन वेज ऑप्शन दे सकते हैं और अपने पसंद के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ लंच के लिए। गया स्टेशन 12:30 बजे पहुंचाएगी। इससे पहले कोदरमा का स्टॉपेज था। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, ये सेंसर से खुलता है। দয়া করে ট্রেনটি সম্পূর্ণ 500 ले लीजिए जाइए। अरे हो ना 500 रुपये। ये रूम है बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का। हमको ये रूम मिला था 303। एक्चुअली बहुत रश था तो ये 3 बेड वाला रूम मिला, जो कि हमारे लिए सफिशेंट है 2 दिन स्टे करने के लिए। बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के रूम में चेकिंग करने के बाद हम डुंगेश्वरी की तरफ गए टोटो करके, और उस तरफ जाने के बाद हमें वहाँ पे रोपवे का जो एक नज़ारा दिखा। रोपवे बनने जा रहा है, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वजह से जैसे पहले जाते थे उसी तरह टोटो से उतरने के बाद हम पैदल के रास्ते गए, जो करीब 20 से 25 मिनट लगा। रोपवे का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। तो हम लाठियों के सहारे से हम धीरे धीरे करीब 20 से 25 मिनट जो समय लगा पहुंचने के लिए आगे बढ़ते गए। बीच रास्ते में हमें ये लंगूर वगैरह भी दिखे, जो कि काफ़ी मात्रा में थे, और लोग उन्हें बिस्किट्स वगैरह दे रहे थे, खिला रहे थे।
reached Dungeshwari temple or monastery. मैया बापा छोड़े देव जाने तने चक एकदम पहाड़िया आओ अब मुंह मार रहा ना 홍조 자 지들 주진다 제도 나다리는 남로담 제주 상화 저와 제제 요쟁에 다라치미제 이제나 무료다 진제 베조지마 난세 살로 주기 문제나 제대로 주게 저와 제대로 무료다 돈에 남해라 주기 좀 배치네 लो खड़ा हो इसी पर्वत के बीचों बीच एक गुफा है। ये जो द्वार दिख रहा है, इस द्वार के अंदर में एक गोल आकार का गुफा है, जिसके अंदर गौतम बुद्ध ने तपस्या करी थी 6 वर्ष तक। और इसी के सामने एक पत्थर पे मेरे भैया जो कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भी एक नोट लिखा है। और स्वप्ना जिम्बा जो हमारे काफ़ी करीब थे, हम लोग उनको जानते थे, उनके देहांत के उपरांत और उनके नाम पे एक पूजा भी करी उन्होंने। और इसके बगल में एक मंदिर भी बनाया गया है बुद्ध जी की प्रतिमा के साथ, देख सकते हैं। और यहाँ भी हमने कुछ पल समय बिताया। माने पे में ओम माने पे में ओम माने पे में ओम माने ओम माने पे में 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 ओम माने। Here Lord Buddha got to have his first meal from the hands of Sujata, and the first meal was the pies made by her. यह सुजाता मंदिर है। यह सुजाता गृह के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। यहीं इसी जगह पे भगवान बुद्ध फाल्गु नदी को पार करते हुए इस जगह पे आए थे, डिंगेश्वरी केव गुफा के बाद। ऐसा कहा जाता है कि जब उनको
तपस्या करते हुए 6 वर्ष के लगभग हो चुका था। तो उसके उपरांत वो वहाँ से फाल्गु नदी को जब पार किए और उस दिन इस तरफ नदी के उस तरफ तपस्या कर रहे थे, तो सुजाता जी ने उनको खीर का चढ़ावा चढ़ाया, तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया और खीर को ग्रहण करते ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परंतु जब उन्होंने खीर को ग्रहण किया तो उनके साथ जो भिक्षु थे, 5 भिक्षु जो उनके तपस्या करने के वक्त दौरान उनके साथ थे, वो उनको छोड़ के चले गए थे, यह सोचकर कि तपस्या को उन्होंने, इतनी घोर तपस्या को उन्होंने खीर खाने के माध्यम से भंग कर दिया। परंतु बुद्ध जी, जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने खीर को ग्रहण किया और उसके बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। और उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं के सुजाता जी को याद करते हुए यह मंदिर को स्थापित किया गया है, जिसमें कि सुजाता जी की मूर्ति है और बुद्ध भगवान का मूर्ति है, और एक सिंबॉलिक है जिसमें उनको दिखाया गया खीर को देते हुए और बुद्ध जी के सामने चढ़ा हुआ खीर के रूप में चढ़ाते हुए। तो इस मंदिर में हमने बाती वगैरह, दिया बाती भी जलाया और पूजा वगैरह हमने किए, और कुछ दान दक्षिणा वगैरह भी हमने इस मंदिर में, जो कि वहाँ पे एक कमिटी लोग बैठे हुए थे, वो हमने चढ़ाया। ये जो बुद्ध के प्रतिमा के पास में जो बांस वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे पेंटिंग कलरिंग किया जा रहा है दोबारा। पुराने कलर के ऊपर नया स्वर्ण रंग का, गोल्डन कलर का पेंट लगाया जा रहा है। ये 100 फुट की बुद्ध की प्रतिमा है, लेटे हुए अवस्था में। ये थाईलैंड और वियतनाम के दोनों के साथ कंबाइंड हुआ है ये मूर्ति का, और ये कंस्ट्रक्शन करीब 3 साल हुआ है ये मूर्ति का बनाया हुआ बुद्ध गया में। ये हम टॉप फ्लोर पे है, छत की तरफ। डुंगेश्वरी गुफा और सुजाता मंदिर तथा सुजातागढ़, और उसके बाद जब 100 फीट बुद्ध जी की प्रतिमा को हमने देख लिया, तब उसके बाद हमने टोटो से हम लोग उतर गए और हम उतर गए बोध गया का जो मेन टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल, हम वहाँ पे गए। वहाँ जाने से पहले हमने अपने मोबाइल फ़ोन्स को रख दिया, तथा मोबाइल फ़ोन से हम अंदर की वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि वहाँ मोबाइल फ़ोन से अलाउड नहीं है। आप लोग कैमरा ले जा सकते हैं, हैंडी कैमरा, जिसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा, और मोबाइल फ़ोन रखने के लिए कोई अलग चार्जेस या शुल्क नहीं है। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद, बुद्ध जी की प्रतिमा को दर्शन करने के बाद, वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद फिर हम टिबेटन जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट लगा हुआ है वहाँ पे गए। वह मार्केट करीब 3 महीने के लिए लगा हुआ है, जिसमें कि काफ़ी टिबेटन कल्चर, टिबेटन सांस्कृतिक से जुड़ा काफ़ी सारे चीज़ें हमने वहाँ देखा एवं ख़रीदा भी। और अंत में हम वहीं थे और वहाँ से फिर हम लोग
रात की डिनर कुछ वही कर लिया था, कुछ फास्ट फूड वगैरह कर लिया था हल्का। फिर उसके बाद हम अंत में गए जब अपने हम लोग जहाँ रुके थे बुद्धिस्ट, हम लोग उसके बाद बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे उस तरफ हम लोग पैदल ही चल गए। महाबोधि मेन टेम्पल और टिबेटन मार्केट के पास में ही यह स्थित है बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जो कि करीब 5 मिनट की दूरी है मेन टेम्पल से। तो हम लोग उस तरफ पैदल यात्रा पैदल ही चले गए। ये टिबेटन मार्केट जो कि 3 महीने के लिए लगा हुआ है, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लास्ट ये मार्केट रहेगा यहाँ पे। और हर साल इसी समय ही यह मार्केट मेन टेम्पल के बगल में जो स्थित जगह है वहाँ पे लगता है। Lobsang is trying socks made of So this is the jacket that trying out. उसमें जाने वाला एक्सपीडिशन में जाने माउंट एवरेस्ट। आपका थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए क्या क्या Hello, namaste. My name is Kelsan Tashi. Actually, I'm from Tibet. ओके Now I'm selling clothes in Bodh Gaya. ओके For special, my clothes are North Face. North Face is my brand. ओके I have shop in Nepal, and Kathmandu, and Tamil. In taking shop, I have थमेल थमेल Tamil. Yeah, थमेल बाजार Tamil Bazaar. यस यस आई नो दैट Yeah, and so sometimes I sell Puffer jackets ओके and then ultralight jackets. ओके We have lots of different types of jacket for the girls and boys, and I have special for the kids. No one selling the kids jackets now. I have a kids jacket and half jackets. सो आज मैंने कौन सा लिया आज आपने लिया और सबसे सुंदर एक बीबी के लिए ये लिया वाइफ के लिए Brown Buffer. So this is very warm and very good quality. इसका प्राइस बता दीजिए इसका प्राइस मैंने भैया को दिया 18 का दिया. Okay. So other one same color little bit coffee color में दिया था भैया ने. ये नॉर्थ फेस का ये बहुत अच्छा है क्वालिटी कसम से. जब आप लोग सबको मैं एक थोड़ा सा एक एडवाइस दूंगा है ना. ओके जब ये सिलिकॉन का जैकेट लेता है तो सिलिकॉन का जैकेट लेता है तो आप लोग कभी भी मशीन में मत धो लो. कभी भी मशीन में मत धो लो क्योंकि ये खराब हो जाता है ओके इसलिए. सो ये धोने में आप लोग बहुत ख्याल करने पड़ेगा वही है. और आज भैया ने ये जैकेट और दीदी के लिए ये जैकेट लिया और मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच. ओके थैंक यू सी यू फॉर नेक्स्ट ओके वीडियो. और आपका दुकान शॉप का नाम क्या है मेरा Particular नाम है कोई यहाँ का यहाँ बोध गया टिबेटन हैंडीक्राफ्ट ओके मार्केट. शॉप नंबर खाली होगा ना आपका शॉप नंबर 14. ओके 14 शॉप नंबर 14. ओके नेपाली हो भने आउनुहोस् है हाम्रोमा सबैजना नेपाली जो भयो भने. हुन्छ, थ्याङ्क यू. ओके थैंक यू मन पर्यो लोक्सा हेलो के हो कलरिङ बुक हो लिनु सबै आउँछ दिन्छ यो के खाएको यो थुक्पा चाउमिन चाउमिन विथ मोमो आप दुई दुई ओके wanna taste